नगरी है और साहित्य के लिए, शिक्षा के लिए, बीएचयू के लिए जाना जाता है। उस पर क्या काम किया इन्हें? गंगा सड़ रही है। बनारस की राजनीतिक सियासत क्या कहता है? क्या करता है? यहाँ अखिलेश की सरकार बनेगी। हम लोग के हिसाब से तो माननीय योगी जी का ही सरकार आ रहा है दोबारा। नहीं, इस बार तो देखिए दोनों सपा और भाजपा दोनों की टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि अखिलेश जी के साथ जितने लोग थे वो यहाँ लोकल थे, वोटर थे। बीजेपी के साथ जितने लोग आए थे वो कुछ काफ़ी लोग बाहर के थे जो भीड़ इकट्ठा करने के लिए आए। तो जनता मूड बना ली है बदलाव के लिए। लेकिन मोदी कहते हैं कि हम अपने बातों पे खरे उतरते हैं, जो कहा है उन्होंने सही। वो झूठ बोलते हैं, हर बात वो झूठ बोलते हैं, वो जादूगर हैं। तो यही है कि बहुत महंगाई हो गई है, अब सरकार जो है बदलने की कोशिश आदमी कर रहे हैं। वो राशन देने से थोड़ा आदमी का पेट भर जाएगा, 5 किलो गेहूं से हो जाएगा। भाजपा कहती है कि सपा में गुंडागर्दी ज्यादा होती है। नहीं, भाजपा में गुंडागर्दी। मालवीय जी के कल इन्होंने फूल चढ़ाया। आके यहाँ पे अगर आपने काम किया होता है ना तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। मिर्जापुर 5 किलो राशन देंगे, अकेल कमोइया है, हम 20 थे परानी है, हम 5 किलो में क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बन रही है, सीधे दिखाई दे रहा है। समाजवादी गठबंधन कौन कौन सी सीटें हैं? एक सेवापुरी है, एक रोहनिया, एक शहर दक्षिणी, एक शिवपुर। और बाकी पे लड़ाई रहेगा। राजेश मिश्रा भी कैंटोनमेंट से जीत सकते हैं। लेकिन सरकार कह रही है कॉरिडोर बना है तो उससे दर्शनार्थी ज्यादा आएंगे। मैम वो मॉल नहीं है ना, वो मॉल नहीं है। बनारस की अपनी एक फील होती है। एक पर्यटक स्थान बनाया है, जिससे स्थान वो पर्यटक बनारस की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने की इनको किसने हक दिया है? कोई भी आए पर योगी नहीं आने चाहिए। ये बूढ़ों के पुण्य इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि मंदिर पुण्य इकट्ठा करने के लिए बूढ़ों का इंतजाम कर रहे हैं और युवाओं को त्रस्त कर रहे हैं योगी। तो हमें मंदिर वाली सरकार नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। आज हम वाराणसी के काशी में लंका पे स्थित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव का जो प्रचार था वो बंद हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है और ठीक आज से 24 घंटे बाद यानी कि कल 7 तारीख को चुनाव होना है। पूर्वांचल में 7 तारीख को चुनाव होना है। जैसा कि कल इतना रोड शो हुआ है, अखिलेश का हुआ है, मोदी का और बाकी सभी पार्टियों का हुआ है। लंका पे जो सबसे मेन जगह था, जो सबसे खास जगह था, वो था महामना मालवीय जी का जो प्रतिमा है, उस पे माल्यार्पण हुआ है। अब जो स्थिति उनकी हम देख रहे हैं, किस तरीके से माल्यार्पण के बाद उनकी स्थिति क्या है, हम यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब एक दिन बाद जो चुनाव होने वाला है क्या नतीजा निकलेगा। थोड़ा बहुत जो भी उनको अमूमन लगता है कि किस तरीके का नतीजा, कौन सी पार्टी को कितना खास वोट पड़ने वाला है और क्या कुछ नतीजे निकलेंगे। अभी सुबह का समय है, लोग अपने चाय और नाश्ते में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप हमें अपना नाम बताइएगा थोड़ा। मैं रविंद्र कुमार पाठक। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये बताइएगा कि अभी जैसा कि कल चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, आज से चुनाव प्रचार बंद हो गया है, तो क्या लगता है कि जो चुनाव का है वो पूर्वांचल में कल होना है, 57 सीटों पे चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि किसकी भारी मतों से जीत होगी, किस पार्टी की? हम लोग के हिसाब से तो माननीय योगी जी का ही सरकार आ रहा है दोबारा और उन्हीं के लिए हम लोग भी कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में। ये बताएगा कि क्योंकि बनारस में जिस तरीके से अखिलेश जी की भी रोड शो देखने को मिला है, उस तरीके से लोगों का कहना है कि मोदी जी का भी भीड़, 2017 में जो भीड़ थी मोदी जी के रोड शो में, इससे 2022 में इतना काफिला नहीं था। उसके तरफ अखिलेश जी का इस बार बहुत ज़्यादा था। तो क्या कहना है? ये सब कहने और सुनने पे हम लोग नहीं जाते, हम लोग कर्म करने पे जाते हैं। जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उस पे हम लोग भरोसा करते हैं और 10 तारीख को ये सारा सामने आप लोग के आ जाएगा, कौन क्या किया है, कौन किसके में कितना भीड़ था। और भीड़ पे न जाएं, अपना वोट जो है, जो जिसको देना है वो अपने मतों का खुद स्वतंत्र है और 10 तारीख को सब साफ सुथरा हो जाएगा, कौन किसका सरकार। ये बताइएगा चाचा कि जैसे कि ये बताइएगा कि जो चुनाव प्रचार जो चल रहा था अभी फ़िलहाल में,
जैसे कि मायावती ने भी किया है, मायावती ने ज़्यादा प्रचार नहीं किया है। मोदी जी ने अपना खास सांसदीय क्षेत्र है उनका, तो क्या लगता है कि क्या बनारस में 8 विधानसभा है या फिर कितने विधानसभा पे वो नहीं, इस बार तो देखिए दोनों सपा और भाजपा दोनों की टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि अखिलेश जी के साथ जितने लोग थे वो यहाँ लोकल थे, वोटर थे। बीजेपी के साथ जितने लोग आए थे वो कुछ काफ़ी लोग बाहर के थे जो भीड़ इकट्ठा करने के लिए आए। तो जनता मूड बना ली है बदलाव के लिए, तो हो सकता है लड़ाई कांटे की चल रही है। बदलाव आप कह रहे हैं, बदलाव किस मुद्दे पे होगी? क्या सोचा है आपने कि बदलाव किस मुद्दे पे? नौकरी, महंगाई, यही जनता खोज रही है। लेकिन मौजूदा सरकार कहती है कि महंगाई नहीं है, नौकरी, हमने सब कुछ गरीबों को देखा है, राशन दिया है फ्री में, पूरे साल राशन दिया है, शिक्षा का 5 किलो राशन में पूरा परिवार चल जाएगा। राशन दे क्यों दे रहे हैं? इसके पहले भी तो राशन मिलता था, 35 किलो मिलता था। फ्री राशन नहीं मिलता था, महीने में 2 बार फ्री देकर फ्री बना रहे हैं, आदमी को कमजोर बना रहे हैं। काल में सरकार का कहना है कोरोना काल में विपक्षी पार्टी देखने को नहीं मिले थे। कोरोना काल में जितने स्कूल थे गरीब लोगों ने सबने पैसा भरा, हॉस्पिटल में डबल पैसा दिया गया, मनमानी लिए, रूम का सारा भाड़ा बोले कि नहीं लेने, सब लोगों ने लिया, हम लोगों ने दिया। हम लोग कैसे बीते वो हम लोग जानते हैं ना, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं। स्कूल का पैसा क्यों नहीं बंद करवा दी? फीस तो पढ़ाई की है नहीं, 2 साल का पैसा तो ले ली सरकार। हॉस्पिटल ले ही रहा है, मनमानी ले रहा है। हॉस्पिटल पे कभी रोक लगाया सरकार ने? रोक लगाना चाहिए ना। क्या लगता है अब जैसा कि अब ठीक आज से ठीक कल सुबह में इतनी समय से वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो पूर्वांचल को बचा लिया वो उत्तर प्रदेश को जीत लिया, तो क्या लगता है कि नहीं अब बताएं आपसे ना, काम करेगी ज़्यादा? आप कांटे की तो है लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी रुख तो सपा की भी 5 साल कार्य की ना, लोग देखे ना कार्य, उन्होंने अपना बताया कि कार्य वो अपने। अभी मैं आपसे क्या बोला, आप एक कार्यकर्ता के चलते बता रहे हैं या फिर आम आदमी कार्यकर्ता के चलते? मतलब कार्यकर्ता कौन नहीं है आज के देश में? कार्यकर्ता इसमें कौन नहीं है? और जैसे आप बोले कि बाहर से लोग आए थे, तो क्या उनके लिखा हुआ था कि वो बाहर से वो आए थे? सिर्फ कहने सुनने से नहीं होता। 10 तारीख को सामने भीड़ लगाई भी जाती है और एक भीड़ अपने आप भी जनता की होती है। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बाहर से लोग आए थे, तब हम भी तो यही बोल रहे हैं। तब तो वैसे मोदी जी की भी जनसभा में बाहर से लोग आते हैं। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से संगठन के लोग आते हैं, कार्यकर्ता नहीं आते हैं। कार्यकर्ता सब यहीं के रहते हैं। ये कहने को होता है कि मोदी जी को। चलिए अच्छा, आप बताइएगा अंकल, आप यहीं के रहने वाले बनारस के? क्या नाम बताइए। राजकुमार यादव। क्या लगता है बनारस की राजनीतिक सियासत क्या कहता है? क्या करता है? यहाँ अखिलेश की सरकार बनेगी। किस मुद्दे पे बदलाव होगा? इस मुद्दे पर यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी। बाकी का और जो मौजूदा सरकार है जो भी वो झूठ की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। लेकिन मोदी कहते हैं कि हम अपने बातों पे खरे उतरते हैं, जो कहा है उन्होंने सही। वो झूठ बोलते हैं, हर बात वो झूठ बोलते हैं, वो जादूगर हैं। कैसे जादूगर? उन्होंने तो राशन दिया फ्री में, कोविड में सबको दी कुछ। वो राशन देने से थोड़ा आदमी का पेट भर जाएगा, 5 किलो गेहूं से हो जाएगा। मोदी जी तो सपा में 5 किलो गेहूं या फिर राशन फ्री मिला था इससे पहले? नहीं, सपा में तो बहुत काम हुआ है, वही का नकल मार के जो काम वही जो सपा किए वही को बढ़ाए थोड़ा सा। भाजपा कहती है कि सपा में गुंडागर्दी ज्यादा होती है। नहीं, भाजपा में गुंडागर्दी होती है। इसीलिए तो भाजपा वाले बुलडोजर चलाए हैं। नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। आप बताइएगा चाचा, थोड़ा बताइए बनारस की सियासत, बनारस की, बिहार की ही बताइए, क्या है राजनीति कौन सी है? वही है, महंगाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बनारस के थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि बनारस में क्या है, क्या लगता है? ना वो तो हम लोग हॉस्पिटल में आए हुए हैं, हमको इस बारे में यहाँ का नहीं मालूम है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ के हम इनसे पूछ लीजिए। अच्छा दादा इधर आ जाइएगा, रास्ते से छोड़ के हट जाइएगा। नाम बताइए अपना। राधे श्याम जी। बनारस की रहने वाले हैं? बनारस के। वोट देने जाते हैं? वोट देने जाते हैं। क्या लगता है कौन आएगा 2022 में?
अब तो बता जो वोट चलेगा उसको देखा जाएगा। आप अपने हिसाब से बताइए। हमारे हिसाब से तो यही है कि बहुत महंगाई हो गई है। अब सरकार जो है बदलने की कोशिश आदमी कर रहे हैं। हाँ, मुद्दा ये क्या रहेगा आपका सरकार बदलने के लिए? अरे महंगाई है, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। गरीबों को तो सबसे ज्यादा राशन सरकार कहती है 5 किलो राशन देंगे। अकेल कमोइया है, हम 20 ठे परानी है, हम 5 किलो में क्या कर सकते हैं? रोजगार भी तो दिए सरकार। रोजगार हमारे पास क्या है? यही जो है ईंटा पत्थर ढोएंगे और शाम को आएंगे तो का नाम अरे खिलाएंगे बच्चों को। तो बदलेगी सरकार? रोजगार कहाँ रह गया है? 2 साल से हम लोग एकदम बेघर हो गए हैं। ये रोजगार के मारे में हम लोग क्या क्या तकलीफ भोग रहे हैं। तो बदलेगी सरकार? अब बदले न बदले, अब तो का नाम हमारे किस्मत जानेगा या वोट पड़ेगा। जो होगा भगवान वो करेंगे। हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? हम लोग से चलिए अच्छा, और हम लोगों से बात करेंगे। अंकल अब अपना नाम बताइएगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? बनारस के लोग अगर बनारसी पान खा के ना गुलगुला के बोले और बोलने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को। बताइए, अपना नाम बताइए। पवन सिंह। ये बताइए कि आप वोटर हैं, वोटर तो होंगे ही, बनारस के हैं। हाँ। तो क्या लगता है बनारस में किसकी सरकार बनेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बन रही है, सीधे दिखाई दे रहा है। जिसको न दिखाई देता हो। तो बाकी के लोग कह रहे हैं सपा की सरकार बनेगी क्योंकि महंगाई का मुद्दा है। अब जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो बोल रहे हैं। चाचा, दादाजी पार्टी से जुड़े नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि सरकार महंगाई बहुत ज्यादा है। अब कहाँ से जुड़े हैं, हर चीजें नहीं कही जा सकती हैं। लेकिन आप सड़क पे घूम रही हैं। मतलब आप जुड़े हैं तब कह रहे हैं? हम नहीं जुड़े, नहीं, हम पार्टी के नहीं, हम आप ही के पीछे। कोरोना काल में जो है, जी बताइए। कोरोना काल में आपको महंगाई की भरमार दिखा होगा। बहुत लंबी लाइन लगी थी, भूखे मर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर नहीं रहते तो इतनी बड़ी महामारी को कैसे काबू में किया जाता? काबू में कहा? कोरोना काल में लोग नहीं मरे, ऑक्सीजन से भी मरे हैं, बिना बेड के मरे हैं, गंगा में लाशें बही हैं। अगर महंगाई की बातें करते हैं तो कोरोना काल खत्म होने के बाद दारू की दुकान पे देखे होंगे सबसे पहले यही बूढ़े जो थे, सभी लोग लाइन में लगे थे। कहते हैं मैं भूखा। जब सरकार खोली थी दारू की दुकानें तभी तो लाइनें लगी थी। तब तो गरीबी खत्म हो गई थी। तब तो लोग नहीं कहते हैं कि गरीबी आ गई, महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई। लेकिन शराब की दुकानें भी तो सरकार ने खोल रखी थी। सरकार ने तो भाई वो तो खुलना ही था, सबका दुकान खुला। शिक्षा का स्थान नहीं खुल सकता था? शिक्षा भी खुला, समय हर चीज का। लेकिन वो समय से खुला है ना, बेसमय वो भी समय के स्थान पे। ऑनलाइन कक्षाएं कितनी चली? नहीं, ऑनलाइन कक्षाएं तो सभी लोग चल रहे थे, जितनी भी है। सबका जीवन नष्ट कर बर्बाद कर दें कक्षाएं चालू करके। जीवन जरूरी है कि पढ़ाई जरूरी। पढ़ाई थोड़ी बाद में हो सकती है, लाशों की बौछार हो जाए। तो शराब से जीवन बच जाता है? शराब से जीवन बच नहीं जाता है। शराब एक दूसरी टेंडेंसी। हम शराब से और शिक्षा की तुलना नहीं कर सकते, वो खुद मरने जा रहे हैं। क्यों? तो शिक्षा का स्तर जो बच्चे जो पढ़ाई करने वाले उनका भविष्य तो दांव पे लगता है। भविष्य दांव पर लगता है। बिना एग्जाम के शिक्षा, जीवन चला जाए। कोरोना काल में हम खोल दें सबको, जो है सब मर जाए, वो आपको दिखाई दे रहा है। भविष्य पढ़ाई थोड़ी रुक के हो सकती है, जीवन नहीं रहेगा तो भविष्य कहाँ रहेगा? आप यहाँ जीवित न बचे हैं। तो कोरोना काल में कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मरे, कितने लोग ऑक्सीजन हैं? निश्चित मरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जितनी बड़ी महामारी थी, दूसरा सिस्टम, दूसरी व्यवस्था, देश भर के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू हो गया, वेंटिलेटर आ गया, ये दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। आप सामान्य 5 साल पहले की तस्वीर देख लीजिए, लोगों का वस्त्र देख लीजिए, लोगों का चप्पल देख लीजिए, इन जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उनकी बिक्री पूछ लीजिए कि पहले कितनी बिक्री होती थी, आज कितनी बिक्री होती है। उनके घरों का स्टैंडर्ड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन कितना स्तर उठा हुआ है, कितना गिरा है। आप बताइएगा अंकल, आप बताइए। जी बोलिए। आप बताइएगा कि यही बनारस के रहने वाले हैं, तो बताइए कि क्या लगता है बनारस का राजनीति क्या बोलता है? राजनीति इस बार तो क्योंकि ठीक आज से ठीक 7 तारीख को
वोटिंग पड़ने वाला है, क्या लगता है कि बनारस की इस बार लगता है बराबर का एकदम टक्कर है। 4 सीटें लगभग हमको लगता है भाजपा। 4 सीटें कौन सी 4 सीटें कौन? दक्षिणी शहर की एक सेवापुरी, ये समाजवादी गठबंधन जीतेगी। समाजवादी गठबंधन कौन सी सीटें? एक सेवापुरी है, एक रोहनिया, एक शहर दक्षिणी, एक शिवपुर। और बाकी पे लड़ाई रहेगा। राजेश मिश्रा भी कैंटोनमेंट से जीत सकते हैं, क्योंकि सौरभ श्रीवास्तव को 35 साल हो गया, उनके परिवार को कोई नहीं लाइक कर रहा है, कुछ किए नहीं। मैम हमें भी आप बताइएगा। मैम मैं BHU की स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है और मैं PG कर रही हूँ BHU से। और शिक्षा की जो ऐसी तंग हालत कर दी है योगी सरकार ने, मंदिरों पे पूरा ध्यान, कॉरिडोर बनवा डाला, मतलब कि एक बार भी झांकने नहीं आए। बनारस पहचाना मैडम, कॉरिडोर बना है, आप अपनी बातें रख रही है, अच्छी बात है, कॉरिडोर बना, लेकिन सरकार कह रही है कॉरिडोर बना है तो उससे दर्शनार्थी ज़्यादा आएंगे। मैम वो मॉल नहीं है ना, वो मॉल नहीं है, बनारस की अपनी एक फील होती है। एक पर्यटक स्थान बनाया है, जिससे स्थान वो पर्यटक बनारस की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने की इनको किसने हक दिया है? मॉल बना रहे हैं, वो विदेशियों को आकर्षित करने की जगह है, ये सांस्कृतिक नगरी है और साहित्य के लिए, शिक्षा के लिए, BHU के लिए जाना जाता है। उस पर क्या काम किया है? गंगा सड़ रही है, उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहाँ रॉक शो हो रहा है, ऐसे गंगा बचाएंगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए। आप वोट देने जाएंगे? हाँ, हम देने जाएंगे। यही बनारस, हम मिर्ज़ापुर के हैं, मिर्ज़ापुर आज जा रहे हैं। होता है जब आते हैं मोदी जी तो मिर्ज़ापुर में एक मिनट मालवीय जी के कल इन्होंने फूल चढ़ाया आके यहाँ पे। अगर आपने काम किया होता है ना तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। मिर्ज़ापुर ठीक आके फूल चढ़ा रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं? आपको क्या हक है मालवीय जी पे फूल चढ़ाने का? मिर्ज़ापुर की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। मिर्ज़ापुर की जैसे कि अनुप्रिया पटेल सांसदीय क्षेत्र है मिर्ज़ापुर का, हाँ, तो वहाँ से क्या लगता है? वहाँ पे भी मंदिर बनाया जा रहा है, विंध्याचल की दुकानें तोड़ी जा रही है, वहाँ पे भी वही मॉल बनाने की कोशिश है विंध्यवासिनी के साथ। क्योंकि लोगों को तकलीफें ना हो इसलिए तो सरकार कह रही है लोगों के दर्शनार्थी जो है उनको अगर विंध्याचल का विकास करना होता, मिर्ज़ापुर का विकास करना होता तो साउथ कैंपस जो BHU का है उसको डेवलप करते, वहाँ पैसा लगाते। विंध्याचल की दुकानों को तोड़ के वहाँ मंदिर, मॉल, यही सिस्टम नहीं अपनाते मोदी। मैम हमें योगी तो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, यहाँ बाकी तो फिर कौन पसंद है आपको? कोई भी आए पर योगी नहीं आने चाहिए। ये बूढ़ों के पुण्य इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि मंदिर पुण्य इकट्ठा करने के लिए बूढ़ों का इंतजाम कर रहे हैं और युवाओं को त्रस्त कर रहे हैं योगी। तो हमें मंदिर वाली सरकार नहीं चाहिए। चलिए, अच्छा, ये थी BHU की छात्रा थी जो अपने इस चैनल के माध्यम से अपने दर्द को बयां की है इन्होंने कि शिक्षा का भी क्या स्तर बिगड़ा हुआ है। और बनारस में जिस तरीके से काशी कॉरिडोर को कई लोग अच्छे बताते, तो इस छात्रा ने काशी कॉरिडोर को कहा है कि ये संस्कृति से छेड़छाड़ है। तो और हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइएगा चाचा कि क्या ये जो छात्रा ने कह के गई है कि काशी का कॉरिडोर जो बना दिया गया वो संस्कृति से छेड़छाड़ है, क्या ये सही है? हमको मालूम नहीं। तो आप यही बनारस के ही है ना? चलिए, कोई बात नहीं, आप बताइएगा। कोई लोग ऐसा भी नहीं है कि कोई बात करना चाहते हैं कि हमसे बात करके ये बताएं कि हाँ ये सही है। इधर आइएगा चाचा, आप यही के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले हैं? मैं बनारस से इसी जनेरा वाले हैं, मदनपुर के हैं। ये देखिए महंगाई इसी चीज़ है, बताइए 200 रुपया करोड़। ये बताइए काशी कॉरिडोर बना के क्या संस्कृति से छेड़छाड़ हुई है? मेरी वजह सोचा ये पार्टी जो को आए तो अच्छी। काशी का कॉरिडोर बना के संस्कृति से छेड़छाड़ हुआ है या नहीं? छेड़छाड़ तो भी हुआ है और बाकी लोग जनता का परेशान करते हैं। पुलिस वाले जाने तो मतलब दुकान लगती है, पुलिस वाले डंडा पीटते हैं, पैसा लेते हैं। अब यहाँ तो हटाइए, नहीं हटाएंगे मैं पैसा दीजिए। अब बताइए गुंडागिरी। ये तो पर्यटकों का स्थान बना दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी आए, बाहर से लोग आए, इसके लिए बनाया गया है ना। ये तो बाहर के देखो आने वाले तो बहुत आते हैं पूजा करके चले जाते हैं। तो बाहर तो लोग कि काशी जो बनारस है मेरे तथा सुनिए, ये मूर्ति बनती नहीं है। जब काशी में कहा वो मूर्ति बंद हो गई, अब यही तो क्या लगता है 2022 में अब जैसा कि कल वोट होने वाला है पूर्वांचल में, पूरे 9 सीटों पे वोट होगा, तो क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा? देखिए हम लोग सोचा है और कोई जीते और अच्छा काम करे, जनता के लोग के मदद करे। क्या लगता है किसकी कांटे की टक्कर है? इनकी राखलेस की है, वो इनकी जीत होगी और उनकी जीत हमेशा रहेगी और रहेगी। चलिए, अच्छा, और बाकी के लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइएगा चाचा, आप यही के रहने वाले हैं? जी। तो क्या लगता है अब जैसा कि कल आप वोट देने के लिए जाएंगे, बनारस के ही है ना? हाँ, बनारस। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी?
अब 2022 की अब किसको बताया जाए कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो तो सामने आने पर ना पता लगेगा। आने के तो पता चलेगा कौन जीतेगा क्या बनेगा। ऐसे कैसे आप अपना मत बताइए, आप अपना मत बताइए कि क्या लगता है। हाँ। कि जैसा कि आपने एक भगवा भी पहन रखा है अखिलेश जी का। नहीं, वो लगाने से कोई मतलब नहीं होता है। बताइए क्या लगता है। हमको तो अनुभव वही लगता है भाई, अब किसको बताया जाए। अपना अनुभव बताइए, आप अपने अनुभव से ही बताइए। जैसा कि हर जगह सियासत का बात चलता है, राजनीति की बातें चलती है, तो उस हिसाब से बताइए क्या लगता है। अब किसको बताया जाए, अखिलेश को बताया जाए कि मोदी सरकार को बताया किसकी टक्कर किसकी चल रही है ये बताइए। टक्कर तो दोनों आदमी की चल रही है, अब किसके बारे में बताया जाए। चलिए अच्छा, ये थी काशी की जो लोगों से हम बात कर रहे थे। ये थी लंका से। हम एग्जिट पोल आपको कल हम देंगे ठीक इसी समय और यही जगह हम बात करेंगे कल, और लोगों से हम जानकर कल का हम जो एग्जिट पोल होता है वो देंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा आर्यावर्त न्यूज़ नेटवर्क।